आज हमें आपका दर्शन यहाँ रेडियो में हुआ और आपने तो जमाना देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को सुना है, अच्छे अच्छे गुणियों का आपका सत्संग रहा है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे बड़े बूढ़ों के विषय में कुछ जानूं, तो मुझे कृपया करके बताने का कष्ट करें। जो कुछ मालूम होगा तो मैं हाँ कहूँगी, ये है ऐसा कहूँगी, नहीं जानती होगी तो ना कहूँगी, मैं नहीं जानती। ऐसा है माई कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्हें हमने नहीं देखा है लेकिन जिन्हें आपने देखा है, तो उनके विषय में अगर हम कुछ जानना चाहें तो प्रत्यक्ष है कि हमें आपसे जानना होगा। इसीलिए मैंने ये प्रश्न किए हैं। आपके गुरुदेव का नाम क्या था? मेरे गुरु? जी हाँ, नजीर खां। नजीर खां साहब। कहाँ उनके बड़े भाई छज्जू खां। अच्छा। और इनसे छोटे खान हुसैन खां। हाँ जी। तो ये नजीर खां साहब कहाँ के रहने वाले थे? रामपुर और मुरादाबाद। अच्छा, ये इसमें उत्तर प्रदेश में। अच्छा ठीक है। तो नजीर खां साहब से जब आपने तालीम लेना शुरू की तो भला क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? मैं समझी ना आप क्या? उस समय आपकी आयु भला क्या होगी? 8 वर्ष की। 8 वर्ष की आयु में आपने संगीत का अभ्यास आरंभ किया जी। तो और कितने जमाने तक आपकी शिक्षा चली? 3.5 5 वर्ष। 5 वर्ष। 5 वर्ष तक? 3.5 वर्ष हेमन जी और 1.5 वर्ष भैरवी। 3.5 वर्ष एमन और 1.5 वर्ष भैरवी। 5 साल तो नजीर खां साहब ने ये कराया आपको? एक ही कराया, आजू बाजू के लोग कंटाले। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़बड़ करने लगे, ये करने, लेकिन यही करवाया। क्या हो गया इनको? 3.5 साल तक एमन करा रहे हैं, आखिर क्या गाएंगे? ठीक है। तो उनकी अपनी पद्धति थी, अपनी विधि थी। अच्छा, तो उन्होंने ये 3.5 साल तक आपको एमन ही क्यों कराया? क्या फायदा था इससे? ये फायदा था, वो कहते थे, वो मैं कहूँ, और मेरे को भी अभी मालूम होता है ये उम्र में जी, ये सब तीवर सुर की रागनी। अच्छा, कल्याण ठाट सारे चढ़े हुए सुर आ गए? चढ़े हुए। ठीक बात है। तीवर, मैं हिंदुस्तानी बोलता, आप अगर आपके भाषा में बोलना तो तीवर सुर की राग। ठीक है। जो तीवर सुर के ठाट आएंगे उसको हमको सिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक बात है। पहले 3 वर्ष सुर सिद्ध करा दो। 3.5 वर्ष। ठीक बात है। और उसके बाद 1.5 वर्ष जो कराए भैरवी कराई। तो भैरवी ये रागनी 12 स्वर की है। हाँ ठीक है। हाँ, तो 12 स्वर की रागनी, जो 12 स्वर जान लिए तो आपको भैरव ठाट की जितनी रागनियां हैं, ठीक है, जो कोमल जिसको कहते हैं, आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है भाई, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। नहीं कहती हूँ क्या? तो कोमल मेरे को सिखाने की जरूरत, वादी संवादी अनुवादी ये तीनों कहूँ तो तू बढ़ेगी। ठीक बात है। ये भैरवी। अच्छा ठीक है। यानी पहले तो उन्होंने आपको तीवर स्वरों का एक ठाट करा दिया और उसके बाद भी कोमल स्वरों का, और फिर 12 के 12 स्वर हो गए। तो और कहूँ आपको जी, आप दूसरी तो आप तो जानकार हैं, और जब प्रश्न पूछते हो ये भी जरूर है। अभी 7 हो गया, रिखब ऊपर रिखब को वादी किया जी एक राग में जी, तो रिखब जो वादी, रिखब को स्वर जो बनाया तो कौन सी रागनी बनेगी? ठीक है। गंडार वादी किया तो कौन सी रागनी बनेगी? ठीक बात। ऐसी 12 स्वरों में उन्होंने रागनी बनाना हमको बता दिया था। ठीक है। यानी जैसे कि उन्होंने आपको एमन कराया, तो भाई एमन के रिखब को सामान्य से कौन सा राग या ठाट बनेगा, गांधार को सामान्य से। ठीक बात है। तो ये तो शिक्षा की बड़ी अच्छी पद्धति हुई, शिष्य का मस्तिष्क इससे खुल जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, कुल कितने दिनों तक गुरुजी का सत्संग रहा आपका? मैं कहती हूँ ना 36 वर्ष। 36 वर्ष? हाँ, 30 और 6। 30 और 6। हाँ ठीक बात है। तो बड़ा मैंने भगवान की बड़ी कृपा रही आप पर, इसमें कोई संदेह नहीं। और गुरु की इतनी कृपा होना और शिष्य को इतना अवसर मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। भाग्य मेरा। अच्छा एक बात है माई, कभी कभी ऐसा भी होता है अभ्यास में, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गुरु नाराज भी हो जाते हैं। वो गुरु होते हैं। कभी आपके गुरुजी आपसे नाराज तो नहीं हुए? कभी नाराज नहीं। तो फिर कुछ इनाम दिया होगा उन्होंने? हाँ जी, कुछ इनाम दिया होगा। बहुत, मैंने कहा ना पहले छोटी थी तो 2 आने 4 पैसे। 2 आने 4 पैसे देते थे। और जब जवान हो गई जी, तो ईद आती है उनकी जी,
तो 2 रुपए देना। ईद पर नजीर खान साहब आपको 2 रुपए इनाम दे देते हैं। हाँ, ठीक बात है। 2 ईद होती है उनकी। जी हाँ। बरस में। जी हाँ, जी हाँ। तो कभी कभी वो कहते क्या दो तेरे को, जी। तो मैं क्या कहती थी देना है तो रात देना। हाँ हाँ, और नहीं हमको होना, और तो समझ जाएगी। हाँ। अभी 2 रुपए 4 रुपए नहीं होना। अभी तो भातखंडे साहब बहुत हंसते थे। अच्छा। ऐसे राग देना जी। कि कोई गाय नहीं। जी। अरे बेटा तू ये मन भी जो गाएगी मेरे जी। कहते थे, तो कोई गवैया ये मन गाने नहीं सकता। हाँ, ठीक बात है। ऐसा कहते थे। हाँ, तो भातखंडे साहब में और नजीर खान साहब में तो बड़ी मित्रता थी। बहुत प्रेम था, बहुत बड़ी मित्रता। सगे भाई से ज्यादा दोनों चाहते थे। ठीक बात है। अच्छा माई, ऐसा है कि उस जमाने में जो बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े अच्छे गवैये थे, बहुत। गाने वाली औरतें बहुत अच्छी थीं, जी। तो आपका अधिक संबंध जिनसे रहा हो, जी। ऐसी आपकी सहेलियां कौन कौन थी? मेरी सहेलियां तो बहुत सी थी, वो काय को होना और नाम की सहेलियां, लेकिन मैंने जो देखा अजब हुआ मेरे को, ऐसी औरतों में 4 औरतें सुनी मैंने। अच्छा, कौन कौन सी? एक तो पहले चंद्रावली। चंद्रावली पहले जी। एक चंद्रावली कहाँ की थी? कहाँ की थी वो नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन इनायत हुसैन खान साहब की पट्ट शिक्षा। अच्छा। जैसे भैया नजर खान ने हमको बनाई जी, वैसे इनायत हुसैन खान ने उनको बनाई। इनायत हुसैन खान साहब सैसवान वाले? हाँ, नहीं अपने वही रामपुर वाले। हाँ, ठीक है, ठीक है। यानी वो बहादुर हुसैन खान साहब के जो शागिर्द था। तो ठीक बात है। इनायत हुसैन खान साहब ने उन्हें चंद्रावली जी को बनाया और ऐसी बनाई, वो देखा, वो कैसा मालूम हुआ हमको, बम्बे आई वो जी। तो जब उसका गाना किया अपने यहाँ नारायण आश्रम में, तो आपको क्या कहूँ, वो तो बैठी, भातखंडे साहब थे और क्लब के आदमी थे, ये सब भाइया थे, गवैये थे बहुत से जी। और भातखंडे साहब पूजा गाई जी 8 बजे रात को जी। 1.5-2 घंटे बजी वो जी। और भातखंडे साहब को पूछने लगी और तरह से बजूं। भातखंडे साहब कहने लगे इतनी बड़ी और तरह से क्या, तो कहने लगे ऐसा हाथ जोड़ के भातखंडे साहब कहने, भाई आप जितने बढ़ना चाहते हो उतना ही बढ़ो। ये एक बड़ी बात हो गई। जब तक वो बाई गाई, जब तक हमारे गुरु ऐसे बैठे थे जैसे बच्चे सामने बैठते हुए। अब दूसरे भी गवैये ये बाई के सामने, तो क्या उसका मादा हो गया वो बाई ठीक बात है। अच्छी शिक्षा, गुरु की कृपा, शिष्य का अभ्यास। अच्छा, तो एक तो थी ये चंद्रावली जी, दूसरी जो सुनी हमने, जो हमारे मेरे जमाने में, जी हाँ, रेशम जान। अच्छा, तानस का के घराने की। अच्छा, हैदराबाद। नाम भी बड़ा अच्छा है। वाह, बड़ा कोमल और बड़ा चिकना नाम है, रेशम जान। तो शादी की इतना वो जो इनके दीवान रहते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान एक हिंदू, ठीक है, उसमें कि किसके इसकी शादी हो गई थी। अच्छा, ठीक है। हम तो वो किसके सामने तो गाती नहीं थी जी, और मैंने भी गाना छोड़ दिया था। अच्छा। जब वो बम्बई आई, जब हमारे गुरु को कहा हमको मेरे को सुनना है जी, तो कहने लगे आपको सुनना है जी, तो हमको भी रेशम जान का गाना सुनना है जी। तो कहने लगे जरूर। तो हम लोग सब गए थे उनके मकान पे, खाना पीना बहुत किया था जी। तो उसने ऐसा सुनाया, सरदार वक्त था उसके साथ, इनका लड़का अब्दुल करीम खां साहब थे। अच्छा। उनके लड़के, इनके तानस का ध्रुपद धमाल गाई पहले। अच्छा, रेशम जान साहब ध्रुपद धमाल गाई और पीछे उन्होंने हिंडोल का ख्याल गाया। अच्छा। बराबर जन्म है मेरे जी। लेकिन ऐसी गाई है हिंडोल का ख्याल जिसको हिंडोल ही कहते हैं। वाह, जैसा नाम वैसे ही काम। अच्छा, तो दूसरी थी ये रेशम जान। अच्छा, तीसरी हमारे जमाने की ये जोराबाई। कहाँ की? जोराबाई कहाँ की रहने वाली, लेकिन इनकी शागिर्द कहती थी अल्लाह बंदे जाकुद्दीन। अच्छा, वो जोरा अल्लाह बंदे खान साहब जाकुद्दीन की। अच्छा, ठीक है। 18 जी। लेकिन उसका भी गाना हमको जो आलापी हो तो इनको तो सुना था हमने जी। एक भाई को तो अच्छे जैसे भातखंडे साहब ने बुलवाया था अल्लाह बंदे को जी। लेकिन हमको इतना दिल को जता नहीं। ठीक बात है। और हमारे गुरु कहने लगे ये आलाप तो उसी ढंग से किया, जरूर किया, ठीक। लेकिन जो वो आलाप में बीन थी जी, वो उनके आलाप तो बिल्कुल बीन बस्ती के ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। तो वो नहीं देखा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तीसरी जोहराबाई जी। और चौथी?
चौथी कहती हूँ आपको। वो बनारस की जो थी पहले जो हमने सुना उसनाबाई। अच्छा। वो ख्याल भी गाती थी। अच्छा। ठुमरी गाती, लेकिन ये वैष्णव महाराज क्या उन्होंने लाई। अच्छा अच्छा। वो हो गया गाना। पीछे विद्याधरी बाई। विद्याधरी बाई को तो अपने यहाँ भी महाराज के सामने भी हमारे गाई है। अच्छा। हमारे यहाँ उनका गाना हमको सुनने को आती थी। विद्याधरी बाई तो बहुत सुना है। अच्छा अच्छा। विद्याधरी और दूसरा एक कुछ नाम, हाँ, बड़ी मोती बाई। बड़ी मोती बाई, वाह। बड़ी मोती बाई तो उसको मौजूद्दीन ने कहा था जी। तो जब अंत होगा मौजूद्दीन खान साहब ने कहा। हाँ जी। जब उनका अंत होने का वक्त आया जी तो इसको मोती बाई अभी जिंदी है, आप पूछ जी। हाँ लेना। जी हाँ जी। तो कहने लगे कि बेटा सीखना है कि एक ही हिंदुस्तान में है जो जिसको आलाप जिसको ख्याल किस तरह से गाया जाता। जी। तो इसने इसके बाप ने पूछा मोती बाई के, कहते कौन है ऐसा? जी। तो अंजनी बाई करके लड़की है जी। उसके पास तू जा। हाँ तो आप पर तो गुरु की कृपा थी। हाँ ठीक बात है। हाँ तो वो आई, मैं लाई थी उसको यहाँ अभी। अच्छा एक बात बताइए माई, जी। ये जो ये खंड मेरू कुछ लोग कहते हैं, कुछ मेरू खंड कहते हैं। नहीं मेरे खंड। अच्छा खैर वो जो कुछ भी तो गुणी लोग हैं और आप हम लोग जाने। हिंदुस्तानी हमारे भैया जी कहते खंड मेरे कहते। ठीक है। वो जो 5040 ताने थी, क्या वो आपके गुरु ने अपने शिष्यों को कराई थी? हाँ मेरे को करवाई। आपको कराई थी? हाँ। कितना समय लगा? इसको कुछ लगा 1 बरस। 1 बरस लगा। अच्छा उसके करने से क्या फायदा है? कोई राग तो बनता नहीं उससे? राग नहीं बनता लेकिन राग बना नहीं सकते हैं। अच्छा। अभी देखो गंडार का उनकी पर एक थोड़ी बात कहती हूँ। जी हाँ। गंडार की 6 ताने हैं। जी हाँ। सारेगा सागा रे सागा रेगा सागा सरेगा रे सा। जी ठीक है। 7वीं तान किसने निकाली? ना हरिदास साहब ने निकाली ना तानसेन जी ने। संभव नहीं। मध्यम हो गई तो 24 हो गई। जी हाँ ठीक है। अभी समझो 6 ताने जो गंडार तक बढ़ो तो कितने, एक 5 मिनट में आप बढ़ सकते हो। ठीक बात है। टटर से। ठीक बात है। ऐसे मध्यम की जी ताने। जी। 24 कौन सी राग की समझो जिसमें मध्यम नहीं। जी। 3 सुर मिलना चाहिए। अब ये 7 से कहती हूँ। हाँ मैंने सिखाया। आपको आपके गुरु ने रहस्य बताया? जो बताया सो मैं कहती हूँ। ठीक बताया। सच्चा है कि झूठा है? नहीं ठीक ही बताया। मुझे ये मालूम है कि नजीर खान साहब जिन शिष्यों को बहुत प्यार करते थे उनको वो अवश्य कराते थे। ये ठीक बात है। कभी हमको डटाया नहीं। और डटाए एक रोज हमारे माँ ने वो अडाना सिखाते थे। जी। तो उसमें कोमल गंडार और मैं हमेशा लगाऊं तिवर। जी। 1-2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 2 महीने हो गए गंडार नहीं रखती नहीं। और ज्यादा किया तो मैं ऐसे ये करके बैठती थी। जी। मैं नहीं लगाऊंगी। जी। तो मेरे माँ ने क्या किया, छड़ी और बेत की छड़ी होती है जी। वो ला के भैया जी के पास दी। अच्छा। आपके गुरु जी के पास? मेरे गुरु जी के पास। जी। छड़ी लगे रखी? छड़ी बेत की। जी। तो ला के कहने लगे एक फटका। इतना हमको तो किसने फटकाया ना कोई जोर से बोला। इतना हमारे माँ ने कहना जो मैं ना रोना 10 वर्ष के हो गए उस वक्त। 10-11 नजर खा तो ये कहने लगे सीकर क्या किया भाई? बहन जी कहते थे। एक बेचारी सीखती वो 3 दिन अभी हमको खाली उसका मुंह उसका रोना बंद करने को पड़ा है। 3 दिन नहीं गाएगी बस उनको देखा कि रोना। भैया जी ने वो छड़ी ली, गुरु ने मेरी छड़ी ली। गुरु ने कभी चढ़ा ऐसा भी कभी जो किया नहीं। बड़े प्यार से बताया, बहुत उत्साह दिया, कभी डांटा नहीं। नहीं कभी। ठीक बात है। जब आपके गुरुजी आपको स्वर सधवाते थे जैसे सा लगवा रहे हैं तो कितनी देर तक सा पर रुकने के लिए कहते थे? पहले तो हमारा 5-10 सेकंड ही चलता था जी। तो उन्होंने वो देखा तो कहने लगे पहले आपको अभ्यास की बात करती हूँ। एक तार के ऊपर एक वाह, एक तार के ऊपर 6 महीने गवाया। एक तार तो बेसुरा हो ही नहीं सकता। एक तार तो बेसुरा हो ही नहीं सकता। ठीक बात है। वाह। एक तार और पीछे एक स्वर के 2 तार किए 6 महीने के बाद। अच्छा। मैं अभी भी मेरे आपको कहूँ मेरे समुद्र के 2 स्वर हैं जी। मैं 2 स्वर के ऊपर गाती हूँ। अच्छा। सा पा बस। ठीक है। 2 पंचम और 2 स्वर वो मध्यम के वो पंचम 2। अच्छा। आज भी वही गा रही हूँ। अच्छा। तो पीछे एक स्वर के 2 तारे की जी। ये 6 महीने हो गए। 7वें स्वर इसमें लगाना। 7 सा रे गा मा पा से एक स्वर के ऊपर 7वें स्वर लगा के लिए पीछे 2 स्वर के और पीछे 7वें स्वर लगे। जब वो कैसे लगे जी तो उनने उस दिन से ये शुरुआत की दिन को आना जी।
चढ़वा स्वर तो कर, सा ये कर जी 5 सेकंड लगे जी छोड़ दे जी ऐसा करके करके 10 मिनट आज किया। जी 11वें मिनट को छठा श्वास हुआ। जी ऐसे करते करते 1 बरस लगा जी 1 मिनट का श्वास करने को। जी जब लाइट देना है आपको, ये कहते थे लाइट जो देना है स्वर का, वाह, तो स्वर के ऊपर ठहरो, दीपक जैसी लौ हो जाए, हाँ प्रकाश हो जाए, हाँ। वाह। और दूसरी बात ये कहते थे, कितने वक्त ऐसा हुआ है जी कि स्वर हमारे गले से 2-4 वक्त जलसे में जी। मेरे हाथ से तंबुरा छूटा है हाँ, भर महफिल में। जी जब बिल्कुल स्वर लगा आंख बंद करके, तो ये मालूम होता कि स्वर का दर्शन हुआ। ठीक बात। गणपतराव भैया ने कहा है, जी अरे क्या कहते हो, जमीन से स्वर निकल रहा है, दीवार से स्वर निकल रहा है, आकाश से स्वर। ये गणपतराव भैया के और बलवंत भैया के लफ्ज है। ठीक, वाह। तो बात यह है कि जब तक अच्छी साधना न हो और जब तक परिश्रम न हो और भी जब तक अच्छी शिक्षा न हो, तब तक ये बात आती नहीं, ये प्रकाश नहीं होता, गवैया बन नहीं सकता। अच्छा, मैं एक बात बताइए, आपके जमाने में बहुत सारे राग ऐसे गाए जाते थे जो राग आज भी गाए जाते हैं, तो क्या कुछ रागों के रूपों में अंतर आ गया है? आप ये पूछते हो, मेरे को बड़ा सवाल है, मैंने कहना नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं पूछता। हाँ, मैं सीधी सीधी बात कहती हूँ, बाकी तो छोड़ दो कि ये तो महावीर के राग, केदारा, हमीर, बिहाग, ये तो महावीर के राग, वो भी नहीं सच्चे जो गाते तो क्या करें। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे केदारा है, हमीर है, बिहाग है, ये जो मुहावरे के राग है या सामने के राग है, इनका रूप भी बड़ा कुछ अजब कर दिया है। अजब। अच्छा, आपको कहूँ, जब तक उनको न पूछो भैया एक कौन सा राग, जी, जब तक जानने नहीं सकता। और ये जो गाते थे, 1-2-4 वक्त जो उनको सुना, हाँ कोई भी गाए पीछे, वही नहीं अभ्यास शुरू हुआ, हमीर शुरू हुआ, ये मालूम होता था। अभी आपको भाई पहले से राग कोई गाते ही नहीं, कोई नहीं गाते। आपको कहूँ, वो तो एक कहावत है ना, तांत बाजी राग बूझा, आरंभ में पता चल जाना चाहिए, तो पुरानी गवैयों का मसला है। अच्छा खैर, ये तो जैसा भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा। भाई गाने बजाने के जल से पुराने जमाने में होते थे, सब गुणी लोग बैठते थे, सुनते थे। अच्छा, पुरुषों में ऐसे गवैये कौन कौन से हुए जिनके गाने का आप पर बड़ा असर हुआ? पहले तो आपको कहूँ ग्वालियर वाले जी, भास्कर बुआ के गुरु। अच्छा, क्या शुभ नाम था उनका? फैज मोहम्मद। फैज मोहम्मद साहब भास्कर बुआ के वो गुरु थे। अच्छा, वो जब बुआ के गुरु वही थे। क्या आपको कहूँ, स्वर लगाया, ये मालूम होता है कि हम अपने तो स्वर में लीन हुई है, लेकिन दूसरे को सुनने वालों के मालूम होता है कि समाधि लगे तो। यानी वो स्वयं तो लीन हुई गए और सुनने वाला भी जैसे आनंद के साथ पागल ही थे समझो। ठीक, बिल्कुल बात करना पागल। अच्छा, जैसे ऐसे बैठे और स्वर लगाया तो बिल्कुल आपको चेहरा उनका मालूम है पागल है, लेकिन वो पागल ने दूसरे को पागल बनाते थे वो। ठीक है, स्वर में बिल्कुल डूब जाते थे, बहुत सुरीले थे। 2 गवैये सुने हमने जी, एक फैज मोहम्मद और रहमत खां। हमारे अच्छा, रहमत खां की तो बात ये थी जी कि वो गाते थे जी, शादी तानों ग्वालियर घराने की, वो बेल पेंच वगैरह ये नहीं जी, लेकिन उनके मुंह के पास जाके देखना चाहिए था कि कौन गा रहा है। अच्छा, इतना जरूर है ना कि तैयार होएगा तो ये तो हिलेंगे जरा, अगर ये तो हिला, कुछ तो हिला, मुद्रा दोष बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये बैठे सीधे साधे बैठे, बिल्कुल ऐसा समाधि में बैठे। और आपको कौन जाके मुंह पूरा कौन गा रहा है यहाँ, तो ये मत खा ऐसे ये। और इनका तो फैज मोहम्मद खां का तो ऐसा था कि बात भी कुछ गाते वक्त जाहिर बात तो करते ही नहीं थे वो, लेकिन उनकी ये चौथा नाम जो मैंने आपको कहा ना, मूंगी बाई, इनकी शादी उस वक्त मूंगी बाई, इनकी शादी फैज मोहम्मद साहब की शादी। हमने तो बुद्धि देखी उनको, बुद्धि भी देखी और गाना भी बुढ़ा सुना। अच्छा, गाना बुढ़ा हो जाता है माई? शरीर बुढ़ा हो गया ना, गाना कैसा बुढ़ा होगा? गाना कैसे हो सकता है? हाँ, तो वो तो बढ़ता है ज्यादा, लेकिन शरीर समझो ऐसा हाथ कांपा,
पाँव कांपे चलते हुए दूसरे को पकड़ना, तो ये गाना भी बुढ़ा ही कहना चाहिए ना। मन तो बुढ़ा नहीं, बहुत बहुत तेज होता है। हाँ, मन नहीं बुढ़ा होता, मनोबल बहुत बढ़ता है। अच्छा। जैसा जैसा वो बड़ा होता है उसका विचार होता है। आज की बात नहीं कहती हूँ आपको कि जो जरा मेरे सिर में जो गाने की संगीत कौन सी राग की बात इन घर में पूछना मेरे बच्चों को जी। तो मेरे को हिला के चाल आया ऐसा। हमारे सागरितों को आप पूछना जी। मेरे को शुद्ध नहीं रहती, जो मैंने शुद्ध लगाया गाते हो। इन लोगों ने हमको शुद्धि में लाना चाहिए, शुद्ध मात्र सुर में लगना चाहिए। वाह, हाँ, सुर में डूबना चाहिए। हाँ, डूबना, हम डूबना चाहिए। ये नहीं, शरीर, हाँ, शरीर, मन, दिल, सारा अंग डूबना चाहिए। अब मैं आप कहूँगी, दिखाऊंगी और लोगों सागरित को भी बुलाऊंगी जी। तो पूछना कि वो ये लोग हमको हिलाते हैं बहनी, कोई कहता है माई, कोई कहता सासू गए चाय लाया। जब एकदम कोई शुद्ध में आता है ऐसा देखती हूँ। जी जी जी। कितने वक्त हमारा मेहनत करते हुए हमारा दरवाजा खोली का माँ को हमारे तोड़ना पड़ा है। मैं देव के खोली में तमुरा लेकर, यानी मतलब आपका ये है हाँ। कि भाई अभ्यास में अच्छे आदमी को इतना आनंद आना चाहिए कि उसे स्वर में इतना डूब जाना चाहिए कि न उसे खाने की सुध रहे, न पीने की सुध रहे। ठीक बात है। जब तक इतना डूबेगा नहीं तब तक न तो आनंद ले सकता है, ले नहीं सकता, दूसरे को दे नहीं सकता। ठीक बात है। अच्छा माई, मैं और दो एक सवाल आपसे करूंगा। मैंने बड़ा कष्ट दिया आपको। बड़े बूढ़े लोग गाना किस उम्र में छोड़ देते थे? गाना तो छोड़ा, और पहले तो बड़े आदमी पहले वो छोटे उम्र में तो गए ही नहीं कोई। अच्छा। जो जो हमने सुने तो वो कोई गया 75 बरस में, अच्छा। कोई गया 80 बरस में जी। तो जवानी में ये लोग क्या कहते थे मालूम है? टीबी किसको होगा जी। टीबी वालों के हम टीबी अच्छा करेंगे। अच्छा, हमको टीबी वालों का टीबी अच्छा करेंगे। टीबी का अच्छा करने वाले हम लोग हैं। हमको टीबी, और हमारा तो कलीजा ऐसा है कि पत्थर के जैसा लोखंड का बना हुआ है। ये मैंने कहा कि एक लाल खां करके गए थे, अच्छा, यहाँ बम्बई में आए थे वो, तो लाल खां ने ये कहा, लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्धे बुद्धे तो क्या हो गए, शरीर बुद्धा हो गया। ठीक बात है। यही जो बीच में जो है जहाँ से जो सूर्य ईश्वर दिखा रहा है वो कभी बुद्धा नहीं होता। जी, ठीक बात है। तो जब तक गला काम करे, जब तक अंग काम करे, जब तक सुर लगे, तब तक गाना चाहिए, आनंद के साथ गाना चाहिए। अभी क्या लेना चाहिए इस उम्र में? शोध। अच्छा। हाँ, अभी गाना बिना तो दूर हो गया, एक सामने वाला गाएगा कैसा, इसका शोध लेना चाहिए। शोध लेना और चाहिए। वो आपको कौन शोध होता है, शोधना जिसको कहते हैं। जी। ये अभ्यास अभी इस उम्र में लोगों ने ये किया अभ्यास, जो तैयार किए सरंगे, पखवाजे, अगर बीन का इस उम्र में तैयार किए लोगों ने। ठीक बात। यानी जब अपनी आयु अधिक परिपक्व हो गई, अनुभव हो गया, सैकड़ों रास्ते मालूम हो गए, तब शिष्यों को बताया और तैयार किया। ये ठीक बात है। अच्छा माई, एक बात बताइए, अपने गुरु की तरफ तो श्रद्धा रखना शिष्य का धर्म है, अपनी परंपरा को जानना धर्म है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरे लोगों के गाने में भी कुछ अच्छाई दिखाई देती है, कुछ बातें अच्छी मालूम होती है। तो मनुष्य का स्वभाव ये है कि वो जहां तक हो सके अपने आप में कमी नहीं देखना चाहता। तो क्या ऐसा भी हुआ कि कभी कभी आपको कुछ और गवैयों की कोई बात अच्छी लगी हो, स्वर का लगाव है या भाई कोई खास चलने का ढंग है, तो वो उस प्रभाव को आपने ले लिया? जी, ऐसा एक बात कहूँ जी। अब्दुल करीम कर्नाटक से यहाँ आए, मीरज वाले अब्दुल करीम जी। कहाँ वाले? मीरज वाले, मीराबाई के हीराबाई के नाम तो सुना हुआ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब्दुल करीम उनका नाम। जी। अभी उनकी अब्दुल करीम अच्छा ठीक है। तो मीरज वाले कहते हैं जी। तो यहाँ आए वो जी। तो यहाँ इनका गाना हुआ लक्ष्मीबाग में। जी। लक्ष्मीबाग में गाना जो हुआ तो हम भी गए, हम गए और सुना। जी। सुना जो तो आपको कहूँ क्या हो गया, ये जो स्वर लगाया वो हमको अच्छा लगा। अच्छा। सत्य कहती हूँ बिल्कुल। अब्दुल करीम खान साहब ने जो स्वर लगाया वो लगा वो आपको अच्छा लगा? ये करके लगाते थे ना बिल्कुल, यहाँ का टांसिल का तमसा, तो हमको बड़ा बहुत सुर में ऐसा मालूम हुआ कि तंबूरे में तार में मिले, इतना हमने लिया।
आए घर पे उनका गाना सुन के, और तो कुछ नहीं था उनमें, बड़ा बिरत कुछ नहीं थी, सास तो बिल्कुल नहीं था जी। तो आए जो घर पे, तो टाइम को सुबह आए, हमारे 4 बजे आते थे। हाँ सुबह 4 बजे जी। तो करते करते तो मैंने कहा जरा तू गई थी कल? हाँ मैंने कहा जी। सुना? हाँ कैसे गाए? मैंने कहा भैया जी बहुत सुरीले। अच्छा सुरीले मायना चलवा क्या? वो चिड़िया कहते थे मेरे को, क्या दिखाओ कैसे लगाते थे? कैसे सुरीले थे वो? हाँ, क्या बात थी? हाँ ठीक। आवाज तो मैंने वो सुर की आवाज लगाई जी। मेरे माँ को उस वक्त तो ध्यान में नहीं आया, मैंने कहा खुश हो गए। मैंने वो आवाज लगाई नकल करके तो गुरु मेरे खुश हो गए जी। मेरे माँ को कहने लगे जरा टाशनी है आपके पास? टाशनी जो सुई की टाशनी रहते ना ऊपर। अच्छा ठीक। कहाँ भी लगाते हैं, कागज को लगाते हैं। तो है तो वो हमेशा दांत में कुछ गया तो निकालने के वास्ते। हम क्या समझे कुछ खाया भैया जी ने तो दांत में वो गया होगा तो निकालने के लिए। ठीक है। हमारे भाई ने लाके दी चकचकी अच्छी टाशनी जी। 2-4 बरस मैंने की। चलो जरा मुँह तो खोल, मेरे को कहने लगे जी। मुँह तो खोल भाई जरा, जरा मुँह तो खोल जी। और आपको मेरी जीभ को लगाई। अच्छा जीभ को लाई तो तेज करके लोही निकला जी। फिर से ये गला लाएगी तू? हाँ। आज तो तूने मेरे को दिखाया जी। आज जो ये बंद ना करूं तो मेरे संगीत में भी ये गला तेरा आएगा। टाशनी लगाई। उस दिन से इतना क्या जीभ में चुबा दिया वो। आज इसकी नक्कल इनके सामने उनको दिखाना नहीं। अच्छा माई आपने बड़ी कृपा की और भगवान का ये अनुग्रह था कि हमारी आज इतनी बातचीत हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं अब धन्यवाद तो क्या दूं, आप तो मेरी माँ हैं, लेकिन फिर भी आपने बड़ा कष्ट किया और मुझे इससे बड़ी खुशी हुई। ये भी मैं भी कहती हूँ आप विनती करके कि ऐसे पंडितों से कोई जो पूछे तो मैं क्या कहूँ, मैं तो मुँह से नहीं कह सकता, कलेजा चीर के दिखाऊं तो भी कम है आपके वास्ते। ये तो ये आपका स्नेह है, ये हमारा तो कर्तव्य ही है कि आप जो अच्छे कलाकार हैं, जिन्होंने जमाना देखा है, जिन्होंने बड़े बूढ़ों को सुना है, हम उनसे बड़े बूढ़ों की बातें सुने, उससे हम पाठ लें, उससे हम सबक लें। और गाने में पहला सुना जो किसको, चुन्ना बाई। अच्छा बंदे लिखा साहब जी। चुन्ना आपको कौन, जिस दिन चुन्ना बाई को सुना उस दिन ये लगा कि ये गाय के मेरे गले में आए जी। तो धन्यवाद था, वही गाय की मेरे गले में मेरे गुरु ने गाई। अच्छा ये कहाँ की थी चुन्ना बाई? बंदे लिखा साहब जो बिन गार थे। अच्छा उनके भाई जो थी चुन्ना बाई। अच्छा भाई बड़ी कृपा की आपने। और जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत, एक संस्कृत की कहावत है, मनुष्य जब जीवित रहता है तो अनेक अच्छी बातें देखता है। ईश्वर करे फिर ऐसा अवसर कभी आए हम लोग फिर परस्पर मिलें, फिर बैठे। अच्छा धन्यवाद।